नाज़रीन, मेरे साथ उस्मान वज़ीर के कोच भी मौजूद हैं, महर इस्मतुल्लाह। आइए इनसे भी बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हमें अपने बॉक्सर जो हम जिनको फर्जंद गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, वैसे फर्जंद पाकिस्तान कहना चाहिए, ठीक है, पूरा पाकिस्तान के नुमाइंदे, इनको आप यकीनन कोचिंग दे रहे होते हैं, तो कैसा इनका स्टेमिना जनरली? फर्स्ट क्लास के नहीं, मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इनको? इम्प्रूवमेंट तो सर जैसे जैसे इसकी रैंकिंग अच्छी होती जा रही है, अब इसने 10 फाइटें खेली और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 10 के 10 ये जीता हुआ है, तो उससे इसकी रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। तो जैसे जैसे ये और अचीव करता जाएगा, इसको और हार्ड वर्क करना होगा, मतलब मज़ीद इसको टफ टाइम, क्योंकि इसके जो कंपटीटर्स होते हैं जिनसे कंपटीशन होता है, वो भी आस्ता आस्ता इम्प्रूव करते हुए आ रहे होते हैं। अपने लेवल पे इस टाइम ये बेस्ट है, जो 10 फाइटें और 10 की 10 जीता हुआ है, 7 नॉकआउट हैं, उस सिनेरियो में ये इस टाइम बहुत बेस्ट जा रहा है। और गिलगित का होने की वजह से इसको एक एज भी है, क्योंकि ये हार्ड वर्कर बहुत है, इसके ऊपर छोटा मोटा सख्ती वगैरह करें तो उसको फील ही नहीं होता। इसके अलावा कुछ और मेरे प्लेयर हैं जिनकी मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, तो उनकी मुझे लिमिट्स पता लग रही होती हैं कि अब यहाँ पे आके बस हो गया, ठीक, लेकिन इसकी लिमिट्स चेक करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको जितने मर्जी हार्ड ट्रेनिंग करा ले जाए, ये कहते जी और आ जाए तो बहुत मतलब हार्ड वर्किंग बच्चा है। सही। कितने कितने घंटे डेली ये एक्सरसाइज ट्रेनिंग? सर ये डिपेंड करता है, एक तो हमारे फेजेस होते हैं, एक प्री कंपटीशन होता है, ड्यूरिंग कंपटीशन होता है, एक ऑफ सीजन चल रहे होते हैं, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। फिर एक टाइम टेबल शेड्यूल बना होता है, जिस तरह अभी 24 तारीख को इसकी फ़ाइट है और कुछ थोड़ा वक्त रहेगा उसके अंदर, तो डिफरेंट है। अब एक मॉर्निंग में भी सेशन हो रहे हैं, इवनिंग में भी हो रहे हैं, ठीक। फिर रिकवरी देखनी होती है कि जो मेन एक चीज़ होता है कि बस अगर आपने बस वो बाय द बुक अगर आप चलने की कोशिश करेंगे और प्लेयर की बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर रही, तो वो इंजरी हो जाएगी। तो हमने ये चेक करना होता है इसकी रिकवरी अच्छी हो रही है, न्यूट्रिशन अच्छी ले रहा है, तो क्या ये नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार है। तो कभी कभार हमारा सेशन 3 घंटे तक भी चला जाता है, और कभी कभार हम उसको 45 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। तो इसकी बॉडी का रिस्पांस ट्रेनिंग की तरफ जैसा होता है, उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि स्कोर कितना लेके जाना है। न्यूट्रिशन की आपने बात की, कितना ज़रूरी है इस एक्सरसाइज या इस स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशियस फूड का होना? बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर। मतलब ये फ्यूल है और आपकी बॉडी इंजन है, जितना अच्छा फ्यूल होगा उतनी अच्छी बॉडी परफॉर्म करेगी। अगर हम एक रफ सा और इस किस्म का फूड इसको फ्यूल देंगे, तो डेफिनेटली वो फिर एक तो ट्रेनिंग में नहीं सकती होती है, दूसरा फिर वहाँ से भी उसकी बॉडी अगर उसको नहीं प्रॉपरली हजम कर पा रही या अडॉप्टेशन नहीं हो रही, तो इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन और कैलकुलेट करके खाएँ। और कुछ फोकस हमारा होता है कि हम प्रोटीन इनटेक ज़्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि जितना हार्ड वर्क हम करते हैं उसमें मसल की तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो उस रिकवरी के लिए फिर प्रोटीन इनटेक और कुछ बाकी सप्लीमेंट्स वगैरह कुछ होते हैं जो ज़रूरी हैं, उसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। नॉर्मल फूड में प्रोटीन किन किन? सर सबसे मीट, कोई भी गोश्त हो, फिश हो जाए, उसके बाद आपकी दालें, आपके अंडे और ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो ये प्रोटीन सही। यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंट एटमॉस्फेयर है ना, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग्स के औकात में भी और वे ऑफ ट्रेनिंग में भी फ़र्क होता है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पे बेसिकली जो रेगुलर कैंप चल रहा होता है वो इस्लामाबाद में चल रहा होता है। वो उसका सी लेवल से डिस्टेंस और है और गिलगित का सी लेवल से डिस्टेंस और है, वो ऑक्सीजन थोड़ा चेंज होता है। तो जब नई नई ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू करते हैं तो अडॉप्टेशन मुश्किल हो जाती है, प्लेयर ज़्यादा जल्दी थक जाता है, समटाइम कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन कुछ वक्त गुजारने के बाद फिर वो चीज़ें नॉर्मल रूटीन में आ जाती हैं। तो ये चीज़ें चेक एंड बैलेंस करना होता है, तो फिर कुछ ना कुछ हमें चेंज करना पड़ता है। राइट। इसलिए हम तो ये कभी इस तरह के मौके आते हैं जब फ्रस्ट्रेशन होती है, जब आपके आपस की भी लड़ाइयाँ होती हैं या नाराज़गियाँ होती हैं, कोई ऐसे? सर ये तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मतलब ये समझ लें कि ये लड़ाइयाँ मियाँ बीवी से भी ज़्यादा चल रही होती हैं सर यहाँ पे, क्योंकि इतनी आप कह सकते हैं कि जो बॉक्सिंग है ना, ये बेरहम गेम है, जालमाना गेम है। अगर मैं इसके ऊपर रहम खा गया ट्रेनिंग के दौरान, तो जो उस कंपोनेंट है बॉक्सिंग रिंग के अंदर इसके ऊपर रहम नहीं खाएगा, फिर मैं ज्यादती करूंगा अगर इसके ऊपर तरस खा गया तो। कभी कभार हमें ऐसे करना होता है कि इसको बहुत सख्त लेके चलना होता है, और इसमें मूड स्विंग बहुत टफ हो जाते हैं, क्योंकि एट द एंड सिनेरियो ये चल रहा होता है कि जब वेट कट करना होता है, 3 से 4 से 5 kg वेट कम करके इनको अपने प्रॉपर उस वेट के अंदर आना होता है, तो उसमें आपकी फूड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, आपने पानी पीना छोड़ा होता है, वो मूड स्विंग बहुत होता है। समटाइम आपको मोबाइल की बैटरी लो होने पे इतना गुस्सा आता है कि आप मोबाइल अपना दीवार पे मारते हैं, तो बड़ा वो एडजस्ट करके चलना पड़ता है। और बॉक्सर मुक्के खा खा के वैसे ही
दिमाग जो होता है वो शेक हो गया होता है, लेकिन चीज़ें चलती हैं क्योंकि हमें आइडिया है कि इस टाइम इसको गुस्सा होता है, राइट। तो कोशिश करते हैं चीज़ें बेहतर करने की। ठीक, हमारे यूथ के लिए कोई ज़रूर आप इस तरह का मैसेज दीजिए। आप चूँकि कोच हैं, आपको बेहतर पता है कि जो बाज़ लोग तो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है, क्या करना चाहिए अपने आप को फिट भी रखने के लिए, और मतलब इस इतना स्टेमिना हो कि अगर किसी ज़िंदगी के किसी मरहले में इस तरफ जाना हो, मतलब ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कोई ज़ीरो से स्टार्ट ना हो। अच्छा, रूटीन में चंद टिप्स। सबसे पहले तो जो कुछ भी करना चाहते हैं हम वो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जहन में से निकाल दें कि अगर एक चीज़ मैं करने जा रहा हूँ तो वो मैं बड़ी आसानी से कर दूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फैट कम हो जाए, मेरे 6 पैक बन जाए, तो मुझसे अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुछ ऐसा तरीका बताएं कि जोर भी ना लगाना पड़े तो मेरा वज़न भी कम हो जाए। तो लाइफ में कभी भी आसानी नहीं आती, कभी भी किसी को आसानी नहीं, आपने हार्ड वर्क करना है। अगर ये चीज़ें, ये सक्सेस और ये अचीवमेंट इतनी आसानी से मिलती तो सब कर रहे होते। तो इसलिए हार्ड वर्क ज़रूरी है। तो आपने बस 2 चीज़ें ज़हन में रखनी है, एक तो हार्ड वर्क आपने रखना ही रखना है और इसकी गारंटी है कि आप सक्सेसफुल होंगे। दूसरा, कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मुझे गवर्नमेंट या कोई और सपोर्ट करेगा, वो नहीं करेंगे जी। ठीक, आपने उनको मजबूर करना है और ऐसे ही करना है कि आप इस पोजीशन पे आ जाएं कि वो गवर्नमेंट लाइन में खड़ी होकर कह जी आप हमारी सपोर्ट ले लें। तो वो उसके लिए फिर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपने किसी से हमदर्दी नहीं मांगनी, आपने स्ट्रांग होकर चलना और आप कर सकते हैं। उस्मान वज़ीर के लिए कोई मैसेज फाइट के दौरान, किस तरह उनको? स्पेशल बच्चा है जी, ठीक, और प्रेशर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो ज़बरदस्त, ये प्लानिंग के साथ चल रहा होता है। तो अक्सर औक़ात हमें ड्यूरिंग फाइट इसको बताना नहीं पड़ता, ये कहता है नहीं बस मैं संभालूंगा, और वो संभाल के हमें दिखाता है। और 10 फाइट्स होंगी, 10 की 10 फाइट में इसने संभाला है, तो हमें फ़ख्र है इसके ऊपर। ज़बरदस्त। मैं रस्मत साहब, बहुत शुक्रिया।